नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। आज फिर हम आए हैं आपके लिए परसेंटेज का एक मैथ शॉर्ट वीडियो लेके। परसेंटेज के 3 सवाल रहे हैं और तीनों के तीनों आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा देखोगे और वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। इससे पहले के जो शॉर्ट वीडियो थे अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लेना, आपको उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोज भी जाके जरूर देख लेना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए उन वीडियो में। अब चलते हैं आज के वीडियो पे। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन परसेंटेज का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एसएससी के एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख भी लेना, इसको किस तरीके से करना है ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो चलो इसको साइड में करते हैं और अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए सबसे पहले इसने दे रखा है कि जनसंख्या पहले कितनी थी, 7,640। पहले जनसंख्या है 7,640 और अब हो रही है 9,214। तो यहाँ से जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो बढ़ रही है 1574। 1574 जो है जनसंख्या बढ़ी है ओवरऑल। और मेन की और वुमन की जनसंख्या कितनी कितनी बढ़ी, तो वुमन की बढ़ी 15% और जो मेन की बढ़ी है वो 25% बढ़ी है, जिसको मैं 15% प्लस 10% भी लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने इसलिए क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि जो 15% है वो तो दोनों में कॉमन वृद्धि हुई है, मतलब मेन में भी हुई है और वुमन में भी हुई है, और जो पुरुष है उनमें 10% की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मैं जो मेरे पास 7,640 जनसंख्या थी पहले, उसका मैं कॉमन जो इंक्रीज हुआ मतलब 15% वो निकाल लेता हूँ कि वो कितना इंक्रीज हुआ, और जो शेष होगा वो क्या होगा, मेन का 10% होगा। तो मैंने सबसे पहले 15% निकाली ओवरऑल जनसंख्या की। तो यहाँ से मेरे पास जो ओवरऑल जनसंख्या की वृद्धि आती है वो कितनी आती है, तो वो आ रही है 1146। ठीक है, तो मतलब कि 1146 तो वृद्धि हुई है 15% टोटल। अब जो बचा है मेरे पास वो क्या बचा है, वो बचा है मेन का 10%, क्योंकि मैंने 15% तो दोनों की ओवरऑल इंक्रीज ली, पर अभी मेन का 10% तो बचा है ना मेरे पास। और वो कितना है, तो वो होगा ओवरऑल इंक्रीज 1574 माइनस जो 15% मैंने निकाल ली वो, यही तो बचा है ना 10% के इक्वल। मेन का 10% बराबर ये होगा। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको घटाते हैं तो आएगा हमारे पास ये, तो मेन का 100% कितना होगा, 4,280। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो हमारे पास आ गई 4,280। तो जो महिलाओं की जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो मैंने कहा 7,640 में से हम घटा देते हैं पुरुषों की, तो अब हमारे पास महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी और वो कितनी होगी, वो आ रही है हमारे पास 0,633, तो 3,360। ये हमारे पास आ गई महिलाओं की जनसंख्या। तो पुरुषों की जनसंख्या भी हमारे पास है और महिलाओं की जनसंख्या भी है। अब इनका अंतर लेना है, तो अंतर देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,900। तो 920 हमारे पास आ गया आंसर, क्योंकि हमें पूछा अंतर। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और इसमें इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आपको लगा होगा कि थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, बट इससे शॉर्ट हो भी नहीं सकता, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। बट ये है कि जब आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये कुछ कैलकुलेशन जो है माइंड में हो जाएगी, तो उससे आपको हेल्प होगी। बट ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है वो दिखने में आसान है, और वैसे अगर कैलकुलेट करें, अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बट अगर कैलकुलेटिव बनाना चाहोगे तो वो भी बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी एक बार में। एक क्वेश्चन है कि किसी भिन्न का जो अंश है वो 60% बढ़ाया है, हर जो है वो 40% बढ़ाया है, तो परिणामी भिन्न इतनी हो गई। तो मूल भिन्न क्या थी, ये भिन्न है। ठीक है, अब देखो मान लो कोई भी फ्रैक्शन जो है वो x बटा y है, तो अब ये कह रहा है कि उस फ्रैक्शन को मैंने क्या कर दिया, 60% बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ 160 कर देता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ 140, क्योंकि इसको 40% बढ़ाया। और अब कितना हो रहा है, 16/63। अब ये कैसे लिखा है वो भी बताएंगे अभी। तो यहाँ से देखो 8 और ये 7, तो हमारे पास ये आ गया 63, नहीं 9, और ये आ गया 2। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास आ गई 2/9। अब कैसे आई, देखो इसको अगर बेसिक से समझना है तो वो इस तरह से होगा कि मान लेते हैं हम पहले कोई फ्रैक्शन जो थी, अब समझाने के लिए आंसर जो है यहाँ आ चुका है, ये समझा रहा हूँ कि मान लो फ्रैक्शन पहले 100x और 100y थी। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा 60% ऊपर वाली को, तो मैं 160/100 ही लिखूंगा ना, और इसको बढ़ाऊंगा 100y को तो कितना लिखूंगा, 140/100, और ये बराबर करूंगा मैं किसके, 16/63 के। तो इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको हम डायरेक्ट जो है वो सीधा ये लिख देंगे कि एक्स बटा वाई फ्रैक्शन और उसमें से जो भी इंक्रीजमेंट का है, जैसे 60% की इंक्रीज़ कर रहा है तो 160 लिख देंगे, अगर 40 की कहता है तो 140 लिख देंगे। जैसे नीचे वाली जो फ्रैक्शन इसने कहा है, नीचे वाला जो हर है वो 40% बढ़ाया तो इसको मैंने 140 लिख दिया, तो ये होता है। फिर इसको मैंने 16/63 के इक्वल लिख दिया। तो ये शॉर्ट में इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो है वो मैंने समझाया कि आप इस तरह से, इस वजह से हम इसको ऐसा लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूँ। और ये डाउट के रूप में भी मेरे पास आता रहता है, अलग अलग पर्सनल लोग भेजते रहते हैं कि ये डाउट बताओ। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ कि आप समझ सको कि ये क्वेश्चन जो है हम कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए पहले कह रहा है कि जो कीमत है, जो रेट है चीनी की, वो बढ़ी है। वो कितनी बढ़ी है? 28%। मतलब पहले 100 थी तो 128 हो गई। और फिर हमें क्या करें, बट हमें ये पता है कि जब रेट बढ़ती है ना तो रेट का उल्टा होता है खपत। मतलब कीमत बढ़ेगी तो खपत घटेगी। तो अगर कीमत 100 से 128 हो रही है, इसका मतलब खपत 128 से 100 होगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? लेकिन इसने कहा है कि जो वे था ना भाई, हम ये कह रहे हैं कि जो खपत है, जैसे ये कीमत 100 से 128 हुई तो जो खपत है वो कितनी होगी? 128 से 100 होगी, ठीक है। बट ये कह रहा है 100 नहीं होगी, कितनी होगी? 112 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो वे है वो पहले की तुलना में 12% बढ़ चुका है। अब 100 नहीं रहा वे, अब कितना हो गया? वे 112 हो गया। तो खपत 128 से 100 नहीं होगी, 128 से 112 होगी। ये चीज़ समझ में आई? अब देखो हमें क्या दे रखा है कि पहले जो खपत थी वो 18.4 kg थी, तो नई खपत क्या होगी? तो ये हमारे पास पहले वाली खपत है और अब ये नई खपत है। तो हमारे पास पहले वाली खपत की वैल्यू दे रखी है हमें 18.4, तो ये 128 की वैल्यू है, 128। और अब हमें नई खपत पूछी है, मतलब 112 की वैल्यू पूछी है। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से 8 के पहाड़े से कट करूँ तो ये कितना होगा? ये, और ये कितना होगा? 16। तो यहाँ से मैं 7, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 16.1 kg। तो हमारे पास आंसर क्या गया? 16.1 kg। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके में भी हम कर सकते हैं। देखने में क्वेश्चन बड़ा है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये तरीका ज़रूर जान लो कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज के और बार बार रिपीट होंगे एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में को आप 2-3 बार, जितनी बार भी देख सको, रिवाइज कर सको, जरूर कर लेना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि और भी लोग हमारे कंटेंट को पहचान सके, जान सकें। तभी एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा इस कंटेंट के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय दोस्तों।